बच्चों, आप लोग को मेरी तरफ से ढेर शुभकामनाएं। आइए, हम लोग पिछले वीडियो में संधि पढ़ रहे थे, जिसमें दीर्घ स्वर संधि को समझ लिए हैं। अब इसमें गुण स्वर संधि को समझेंगे। इसे भी हम सूत्र के द्वारा जानते हैं। देखिए, इसका सूत्र है आद गुणः, यानी अवर्ण अर्थात अ या आ के बाद यदि ह्रस्वई या दीर्घई आए तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं, और यदि अ या आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ उ आए तो दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं, और अ या आ के बाद यदि री या री यानी ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। इसको हम लोग याद करने के लिए एक अपना तरीका अपनाए हैं। देखिए, ए ओ अर गुण जानिए। गुण को पहचानने का तरीका है ए ओ अर गुण जानिए, यानी जहां ए की मात्रा आए, ओ की मात्रा आए और अर आए, समझ जाइए कि वहां पर गुण स्वर संधि है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं उदाहरण में, अ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए, अ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए। यानी इन सभी अवस्थाओं में ए होगा। अ के साथ ई मिले या आ के साथ ई मिले, ए ही होगा। अ के साथ दीर्घ ई मिले या आ के साथ दीर्घ ई मिले, ए ही होगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे सुर में अ है, सुर अ, धन इधर इंद्र है, इंद्र। तो अ ई मिला है तो यहाँ पर एक की मात्रा आ गई है, सुरेंद्र। उसी तरह महा में आ, धन इंद्र, यहाँ पर हो गया है महेंद्र। इसी तरह सुर में अ है और इधर दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के यहाँ पर ए हो गया है सुरेश। सुर धन ईश सुरेश, महाधन ईश महेश। उम्मीद है इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह आगे चलते हैं। अ धन उ बराबर ओ। देखिए यहाँ पर सूर्य धन उदय हो जाएगा सूर्योदय। इसी तरह आ धन उ बराबर ओ, यानी महा धन उदय हो जाएगा महोदय। अ धन उ ओ हुआ। देखिए यहाँ पर जल में अ है, जल धन उर्मी ही, जल उर्मी ही, जलधर उर्मी ही, जल उर्मी। एक में अ है, इधर दीर्घ उ है। एक उनविंशति, एक धन उनविंशति यानी एकोनविंशति। क्या हो गया? एकोनविंशति। यानी इन चारों ही अवस्थाओं में वही बन रहा है। चारों यानी ए और ओ, गुण की पहचान है ए ओ। अब आते हैं, देखते हैं अर का। अ धनरी अर, आ धनरी अर। जब देव में अ है, देव धन ऋषि देवर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। इस तरह हमारा गुण स्वर संधि समाप्त हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे यण स्वर संधि की तरफ। यण स्वर संधि, आइए हम लोग देखते हैं। यण स्वर संधि का सूत्र है इको यर्ची।
इको अर्ची अर्थात इक प्रत्याहार है। इक अर्थात ई उ री ली। ई उ री ली के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र और ली का ल बन जाता है। जैसे यदि धन अपि, यद्यपि। देखिए यहाँ यदि में ई है और इधर अ है। ई के बाद अ भिन्न स्वर है, इसलिए यहाँ पर ई का य बन गया है। ई का य बन गया है। ई का य यहाँ बना है प्लस अ, तब जाकर के बना है पूरा य। ठीक है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, समझते हैं। देखिए यदि धनापि यद, यदि इसमें से जब ई निकल जाएगा तो द बचेगा आधा, और यद धन ई धन अपि, यद धन य धन अपि, तब जाके बना है यद्यपि। उसी तरह से अति धन आचार, यहाँ भी ई धन आ है, इधर ई है इधर आ है, तब जाकर के इधर ई का क्या बन गया यहाँ पर य। इस ई का यहाँ पर य बन गया है, तब उसमें जाकर के ई य और आ जब जुटा है तो जाकर के यहाँ पर या बना है। ठीक है, इसी तरह से सुधन आगतम स्वागतम, यानी ऊ के बाद आ भिन्न स्वर है। ऊ के बाद आ जो है भिन्न स्वर है, तब यहाँ पर ऊ का क्या बन गया है व। आइए देखते हैं, ऊ का बना व धन आ, तब जाकर के बना है वा। इसको हम समझने के लिए लिखे हैं, स्वागतम का इतना ही होता है। जैसे स धन उ धन आगतम, स धन व धन आगतम यानी स्वागतम। यानी ये चीजें हम समझने के लिए लिखे हैं कि किस तरह से ये व बनता है, किस तरह से भिन्न स्वर आने पर उ का व बनता है, और कैसे ये शब्द सुआगतम से स्वागतम बन गया है। इसी तरह हम देखेंगे पितृधन आदेश, पित्रादेश। री के बाद भिन्न स्वर आ आया है, तो री का क्या हो गया यहाँ पर र, यानी धन आ, तो क्या हो गया रा। जैसे पित धन री धन आदेश, पित धन र धन आदेश, तब जाकर के वहां हुआ है त और र और आ जुट के त्रा बन गया है, यानी पित्रा, यानी क्या बन गया है पित्रादेश। समझ में आया? आपको जब भी संधि करना होगा इतना पितृ प्लस आदेश का पित्रादेश केवल कर देंगे। ये सारी चीजें मैं समझने के लिए लिखी हूँ ताकि इसको कैसे बनाया जाता है इसको अच्छी तरह से समझ लिया जाए। इसी तरह लृ धन आकृति लाकृति, हालांकि लृ इस समय लुप्त हो चुका है, कहीं कहीं ये वेदों में मिलता है, अब इसका प्रयोग नहीं के बराबर है। इसमें भी लृ का ल बोला है, लृ का ल हो जाता है, तो लृ का ल बन गया, इसलिए ला हुआ है, लाकृति। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे वृद्धि स्वर संधि में।